दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर साहब, नमस्कार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले आज मैं डायमंड बना हूं, मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा रही कि आज इस मुकाम पे हम हैं। उसके बाद अपने माता पिता का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद मैं अपने ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत आभारी हूँ, श्रीमान बीबी यादव सर, श्रीमान दीपक सर, श्रीमान परशुराम सर और हम सबके ग्रेट मेंटर, प्रेरणा के स्रोत और इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरोधम महानायक। अगर बात करते हैं हम सर के बारे में तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। मुझे लगता है इस संसार की सबसे महान आत्मा, बहुत ही महान आत्मा, महामानव की अगर उपाधि दिया छोटी है सर, छोटी है। मैं सर के लिए चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। डायमंड के सफर में जब भी मुझे कोई तकलीफ आती है तो सिर्फ एक चेहरा याद आता है, महागुरु श्रीमान माधव सर का। मेरा गुणा गणित सब फेल हो जाता है सर को देख के, हिसाब किताब सब फेल हो जाता है कि इतने लोग लगातार डायमंड बन रहे हैं, लगातार डायमंड बन रहे हैं, उसके बावजूद भी सबकी केयरिंग कैसे कर पाते हैं सर? कब सोते हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं हो पाता है, कब सोते हैं, कब स्लाइड बनाते हैं, कब क्या करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं हो पाता है। मुझे लगता है सर जितना मेहनत करते उससे थोड़ा सा अगर हमारे साथ हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत आप कहीं ना कहीं या तो अपने मित्र के माध्यम से देखे होंगे, या तो आपको हॉल में बुला के बैठाया गया होगा, कोई रिलेटिव बैठाया होगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, मेरा कोई परिचय नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं उनसे पहले, लेकिन विश्वास किया मैंने। अब विश्वास करके मैंने शुरुआत किया। विश्वास क्यों किया? कॉमन सेंस के वजह से। कई लोग ब्रह्मांड का दिमाग लगाते हैं इस बिजनेस को शुरुआत करने में, कॉमन सेंस नहीं लगा पाते। एकदम कॉमन सी बात है, पैसा दिया और सामान लिया। उन्होंने मुझसे 2 बात पूछी थी। कितनी बात? सिर्फ और सिर्फ 2 बात। मेरी शादी तय हो गई तो इन्होंने पूछा, रहा है साहब सूट खरीदेंगे, साड़ी खरीदेंगे? मैंने बोला हाँ, सूट भी खरीदूंगा, साड़ी भी खरीदूंगा। बोला सियाराम डायमंड्स का खरीदेंगे? मैंने बोला हाँ। बोला शादी होगी, बीवी आएगी, बच्चे पैदा होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा बात तो सही है। दूसरी बात उन्होंने बोला, अगर यहां से आप ब्राउंसी का सूट लेके अगर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शादी भी होगी, बीवी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, लेकिन पैसा कमाने का शानदार अवसर है। मैंने इतना कॉमन सा सेंस लगाया तो बात तो सही है, पैसा दिया, सामान लिया, नुकसान कुछ नहीं है, काम करने वाली बात है। और ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, बात सही है। तो आप जानते ही हैं, नया नया जब कोई बिजनेस शुरुआत करता है तो एक्साइटमेंट साथ में आसमान पे। तत्काल में हमारा ट्रीटमेंट श्रीमान परशुराम सर से करा दिया गया। बुलाया गया था बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं इकलौता सा व्यक्ति आया था, साइन अप फॉर्म भी नहीं भरा था। कई लोगों के दिमाग में शुरुआत करने से पहले एक बहुत बड़ी समस्या रहती है मान की, लेकिन सर इस बिजनेस के अंदर मान को ऐसे घुमा करके, चक्कर लगा करके हमसे ज्वाइन करवा लिए। मैंने ज्वाइन किया 3 आईडी से, बताना शुरू किया। उसके बाद श्रीमान दीपक सर से हमारी बातचीत हुई। मैंने बोला सर आपको पता नहीं मैं राय साहब हूं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उड़ा दूंगा तो बन जाऊंगा। सारी बातें सर से हुई। सर बोले कितने लोगों से मिलवा सकते हैं? सर को मैं देखा भी नहीं था।
सर सिकरीगंज में आए तो मैं सोचा कोई भारी भरकम आदमी होंगे, एज ज़्यादा होगी। सर को मैं कन्फ्यूज था, 3 बार फ़ोन लगाया। सर मुझे डाउट हो रहा था कि जब मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ यही है। तो उस समय सर एकदम मतलब एकदम क्या बताएं, बच्चे के जैसे लग रहे थे, तो दिमाग में थोड़ा डाउट हो रहा था। सर आए, मैं खूब एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड। मैंने बोला सर बैठिए, चलते हैं आप। बोले कितने लोगों से मिलवाएंगे? हमने कहा 52 लोगों से मिलवा दूंगा, 50 लोगों से मिलवा दूंगा, अभी लाइन लगाते हैं, कितने लोगों से मिल लेंगे? सर ने बोला हमको, सर बात कर रहे थे, सर बाइक पर बैठे ना, मैं चल दिया, इतना एक्साइटमेंट में था, पता नहीं मैं टेंशन में आ गया, सर कहीं गिरा नहीं गए। मैं दोबारा बाइक घुमा के लेके आया, सर को बैठाया और गोला बाजार में, सर उस बात के साक्षी हैं, एक साथ लगभग 70-75 लोगों के एक मंच पे एक जगह पे मैं इकट्ठा किया था। प्लान दिखवाया, प्लान दिखवाने के बाद कोई साइन ऑफ फॉर्म नहीं भरा, मैंने भी अपना पैसा देकर अपने मित्र का साइन ऑफ फॉर्म भरवा दिया, सूरज जी का। बात हुई फिर ज्वाइनिंग कराने की, तो उनको अपना पैसा दे के भी उनकी ज्वाइनिंग भी करा लिया, यानी मम्मी पापा लेफ्ट राइट और उनको मार के बुलसाई मैंने मार लिया। और सर अपना दूसरे दिन चले गए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सर गोरखपुर गए, मैंने काम करना शुरू किया। मैंने बोला सर से कमिटमेंट किया था, सर सिल्वर बनने की बात है, मैं अगले 15 दिन के अंदर सिल्वर बन के दिखाऊंगा। उसमें बड़ी बात होती थी सिल्वर बनना, लेकिन आप जानते ही हैं जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ना सिस्टम पता होता है, ना अपलाइन की बात पता होती है, कुछ भी पता नहीं होता है और अपना दिमाग लगाता ही लगाता है। मैंने भी लगाया। मैं सोचा सर 45 मिनट का प्लान क्यों दिखाते हैं। फोल्डर लिया, बैग लिया, जो भी मेरे पास था उस समय ले लिया था मैं और लेके निकल पड़ा। लोगों को फोल्डर प्लान से नहीं दिखाते। एक कंपनी है, उसका नाम सेफ साहब, ज्वाइन करिए, 40,95,000 कमाइए। बोले अच्छा, कब ज्वाइन किया? मैंने बोला अभी अभी। बोले करोड़पति बन गए? मैंने बोला अभी नहीं। लोग बोले मैं 2006 में करके छोड़ दिया था। लोग मुझे बहुत कमेंट करते थे, कोई रिश्तेदार नहीं सुना, ना मामा सुने, ना मामी सुनी, ना जीजा सुने, ना दीदी सुनी, कोई सुनता उनता नहीं था। सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को डिस्कवर बाइक से लगातार 26 दिन घूमने के बाद अब मैंने इतना प्लान दिखाया, नाम नोट करते 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 462 लोग हो गए। कितने? एक मामा के लड़के हैं, साइन अप फॉर्म भी भरा, पैसा नहीं दिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, वो आज भी कंपनी के भागने के इंतजार में है। दोस्तों रविकांत राय भी डायमंड, आर के यादव को भी डायमंड बना दिए साथ में।